स्ट्रेस। नाउ ए डेज स्ट्रेस हमारे जीवन का लगता एक हिस्सा हो गया। इससे कैसे बचें, आज मैं इसका सलूशन बताता हूँ। पर पहले इसका कारण तो जान लें, किस कारणों से ये स्ट्रेस आता है। ऐसे तो बहुत से कारण हैं स्ट्रेस होने का, आने का, पर 3 प्रमुख कारण है स्ट्रेस होने का। पहला कारण है परफेक्शन। हम लोग क्या चाहते हैं, हर चीज में हम परफेक्ट बने, हर चीज हमारा काम परफेक्शन हो। जैसे हम चाहते हैं 10 में से 10 नंबर, 100 में से 100 नंबर एग्जाम में आए, नौकरी में बिल्कुल परफेक्ट रहें, एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट रहें, बिजनेस में बिल्कुल परफेक्ट रहें। पर ये सब संभव नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं और हमें स्ट्रेस होता है। हाँ, अच्छा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और करना ही चाहिए। द बेस्ट इज आवर मोटो, होना ही चाहिए। मगर परफेक्शन के कारण हम स्ट्रेस ले लेते हैं। भाई, कोई कर्म भी तो कोई चीज होता है, प्रारब्ध भी तो कोई चीज होता है। सब कुछ स्ट्रेस लेने से नहीं हो सकता ना। हमें प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम समझना चाहिए और हमारी तरफ से सलूशन करना चाहिए। ये ना कि अपने ऊपर प्रेस लेकर के, या हम अगर बॉस हैं तो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय पर प्रेशर करके उसको भी स्ट्रेस में डाले, माता पिता हैं तो अपने बच्चों पे प्रेशर डाल के उनको भी स्ट्रेस में डाले। ये नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध भी एक कोई चीज है। मैं आपको एक उदाहरण दे से समझाता हूं। सीता जी राजा जनक की पुत्री, जहां किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। और सीता जी की शादी कहां हुई? अयोध्या, राजा दशरथ के घर में, महाराजा के घर में। और पति कैसे मिले? राम। पर उनके जीवन में कितनी विघ्न बाधाएं आए। 14 साल के लिए वनवास, और ऊपर से रावण ने उसको हरण करके श्रीलंका लेकर चले गए। फिर वहां से आए तो पति ने उसको घर से निकाल दिया। फिर जंगल में 2 बच्चों का जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। बताइए, कहाँ तो राजा जनक की पुत्री, महाराजा दशरथ की बहू और श्री राम की धर्म पत्नी, और देखिए उनका प्रारब्ध। तो परफेक्शन जरूरी है, मगर प्रेशर नहीं ले। दूसरा कारण है कंट्रोल। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हाथ में हो, कंट्रोल करें। जैसे हम किसी कंपनी का बॉस हैं तो हम चाहते हैं जो हम बोलें वही सारे स्टाफ सुने। घर में अगर हम सास हैं तो हम चाहते हैं मेरी बहू वही करे जो हम चाहें, मेरा बेटा वही करे जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल से नहीं होता, आप उसे एडवाइस दीजिए। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एडवाइस दिया, ना कि उसके ऊपर कंट्रोल बोला। जब अर्जुन ने बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने उसको डांटे नहीं, उसको वेद का, उपनिषद का एडवाइस दिए, ज्ञान दिए। फिर अर्जुन क्या बोलता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। हे प्रभु, मेरा सब मोह नष्ट हो गया, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूं। तो भगवान अर्जुन से पूछते हैं, बताओ तू ये महाभारत जीत पाएगा? तो क्या बोलता है अर्जुन? प्रभु, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं और ना ही मेरे गांडी पे भरोसा, हमें भरोसा है आप पे। तो परमात्मा के थोड़ा शरण जाइए, बहुत जरूरी है। परमात्मा के शरण, हारे को हरि के शरण। इसलिए इसमें फायदा ही फायदा है। अगर देखिए आप अपने ही करेंगे तो अगर आप कोई विजय हुए तो आपको अहंकार आएगा, और अगर आप असफल हुए तो आपको क्षोभ होगा, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, और आप
आत्महत्या के रास्ते पे चले जा सकते हैं। तो आप परमात्मा के शरण जाइए। और तीसरा कारण है मजे लेना, इंजॉयमेंट। आजकल जिसको देखिए सब इंजॉयमेंट। आज मैं शराब पी करके खुश रहूं। अगर शराब पी के खुश होते, अरे शराब पीने से तो लीवर खराब हो जाते। फिर सिगरेट का इंजॉयमेंट, उससे कैंसर होता। तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा, ये करूंगा, वहां जाऊंगा, सब जगह इंजॉयमेंट। ये सजा, ये जो सुख है ना, इसमें सजा ही सजा है। तो ज़्यादा इंजॉयमेंट मत कीजिए। एक सात्विक जीवन, एक धर्ममय जीवन। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपने अब शादी कर लिया, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस आप अपने ऊपर प्रेशर करके मत लगाइए। इसके कारण इन ज़्यादा इंजॉयमेंट में ज़्यादा अति चीज़ बहुत बुरी होती है, चाहे वो किसी चीज़ का हो। तो अति चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बी हैप्पी।